So hello everyone, welcome back. This is lecture number 2 of the hydraulic and hydraulic machines, and in this lecture we are going to start our first unit, that is flow in open channel. So दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो लेक्चर 1 मैंने लिया है उसमें आप कह सकते हो कि वो बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरे के पूरे हाइड्रोलिक मशीन्स का, कि जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस या पूरे टॉपिक के बारे में समझे थे कि हाइड्रोलिक्स होता क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट कवर होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो अब इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि पहला यूनिट आपका है, जो कि है आपका फ्लो इन ओपन चैनल्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लो इन ओपन चैनल का मतलब क्या होगा पिछले लेक्चर में, कोई एक ऐसा फ्लो जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर हो रहा हो, और उसमें आप कह सकते हो कि जो फ्लो का मेन कॉज होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि हम उस फ्लो को अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी करा रहे होंगे। अब ग्रेविटी किधर लगेगी, हमेशा वो नीचे की ओर लगेगी, यानी ये जो फ्लो हो रहा होगा ये हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर हो रहा होगा। ठीक है। जैसे कि कोई रिवर है, वो कहाँ से जनरेट होती है, वो ओरिजिनेट होती है किसी माउंटेन से और ट्रेवल करते हुए चली जाती है समुद्र तक। तो उसमें क्या होता है कि जो रिवर को एक नेचुरल स्लोप मिल जाता है, एक ढलान जिसको कहते हैं, और उस ढलान की वजह से जो जी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसको नीचे खींचते जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लो करके आपका पहुंच जाता है जहां उसे फ्लो करना होगा। ठीक है। सो बेसिकली उस चीज़ के बारे में अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ तो इंट्रोडक्शन में वही लिखा हुआ है आपका, द टर्म ओपन चैनल फ्लो रिप्रेजेंट्स द फ्लो थ्रू चैनल्स दैट आर ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड फ्लोज विथ अ फ्री सरफेस। ठीक है। मतलब जो कि एटमॉस्फेयर के साथ ओपन हो और लिक्विड जो हो वो फ्री सरफेस के थ्रू फ्लो कर रहा हो। मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि जैसे रिवर है, तो कोई नदी है या कोई कैनाल है, वो जनरली क्या होता है कि वो आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। मतलब कि उसको कहीं हम पैक नहीं करते हैं, जैसे कि आपका पाइप फ्लो वो कम्प्लीटली पैक्ड होता है। तो नदी नदी हो गई, नहर हो गई, ये सब हो गया, तो ये सब हमेशा ओपन टू एटमॉस्फेयर होंगे। मतलब कि जो अपर सरफेस होगा वो डायरेक्ट एयर के या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहा है उसी में, लिक्विड फ्लोज विथ अ फ्री सरफेस, मतलब उनका सरफेस फ्री रहता है, यानी उस सरफेस के ऊपर कोई और तरह का मतलब कोई प्रेशर या कोई अदर मीन्स उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है। द फ्री सरफेस इंटरफेरेंस बिटवीन द मूविंग लिक्विड एंड द ओवरलेइंग मीडियम एंड विल हैव अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो क्या होगा, जो सबसे ऊपरी सतह है वो एयर के कांटेक्ट में होगी, और एयर का कांटेक्ट क्या करेगा, उस पर कह सकते हो कि एयर और वाटर इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। मतलब हवा और पानी का इंटरफेरेंस होगा, और एक कांस्टेंट प्रेशर यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर पड़ रहा होगा वो मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर यहाँ पे है जितना, उतना ही तुम्हारे यहाँ भी होगा, तो तुम्हारे दोस्त के घर पे भी होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, पूरे एटमॉस्फेयर में सेम होगा। तो सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो पूरे सरफेस पे थ्रू आउट द सरफेस वो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्लो करेगा। ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स बिहाइंड इज ग्रेविटी। ठीक है। देख सकते हो ये यहाँ पर डिफाइन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स बिहाइंड द ओपन चैनल फ्लो इज ग्रेविटी। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिए आप लोग, इसकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये आपका ओपन चैनल फ्लो के बारे में है। ठीक है। तो यूनिट 1 आपका रहेगा सबसे पहले, दिस इज योर यूनिट 1। और यूनिट 1 जो नाम होगा वो होगा आपका फ्लो इन ओपन चैनल्स। ठीक है। अब ओपन चैनल फ्लो में आप लोग क्या करिए, सबसे पहले डालिए इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी समझाया आप लोगों को। ठीक है। और इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है पहला वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसमें आपको एक कह सकते हो कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जो कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था उसी के बारे में। तो वहाँ मैंने कुछ लिखवाया नहीं था आप लोगों को, तो इसके लिए यह है कि इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे इसके।
सो आई थिंक ये नोट हो गया होगा यहाँ पे। अब इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि जैसे एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे ओपन चैनल्स के। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स के लिए आप कह सकते हो कि जो भी आपका अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करेगा, जैसे कि आप कह सकते हो रिवर्स, नदियाँ हमारी हैं, कैनाल्स हो गया, ठीक है। लेबोरेटरी फ्लूम्स जो हमारे लैब में एचएम के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लूम वगैरह, वो सारे हो गए, ठीक है। फ्लो ओवर वियर, ठीक है, जो वियर होता है, जो एक वर्टिकल वॉल होती है क्रॉस द रिवर, जिसके ऊपर से पानी फ्लो करता है लेवल बढ़ाने के लिए या मेजर करने के लिए, तो उसको हम लोग वियर कहते हैं। तो उसके ऊपर से जो फ्लो होता है वो भी ओपन चैनल फ्लो होगा। स्पिलवे, आप कोई मूवी वगैरह में देखते हो या कोई डैम देखे होगे, जो डैम से जो बाहर पानी निकलता है नीचे, ठीक है, तो एक रास्ते से नीचे आता है, तो जो एक चैनल बनता है उसको हम लोग स्पिलवे कहते हैं, ठीक है। ओवरलैंड ऑफ, जो बारिश होती है तो बारिशों में क्या होता है कि पूरे सर्कल का पानी बह के कहीं चला जाता है, तो जो बारिश वाला पानी फ्लो करके कहीं जा रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैंड रन ऑफ, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसमें, एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो, ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल हो गया होगा। इस पे अब देखिए आप लोग कि ओपन चैनल फ्लो में कौन सा ऐसा नॉन डायमेंशनल नंबर है जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग नॉन डायमेंशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, तो नॉन डायमेंशनल नंबर जैसे आपका रेनॉल्ड नंबर हो गया, वेबर नंबर हो गया, मैच नंबर हो गया, उलर नंबर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जो नॉन डायमेंशनल नंबर हमारा कौन सा होगा जिसके अंदर हमारी ग्रेविटी आएगी। जैसे कि आप बात कर लो रेनॉल्ड नंबर की, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। मतलब कि हम इनर्शिया को विस्कस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो विस्कस तो ओपन चैनल में भी नहीं आता है, मतलब यहाँ तो नहीं काम है अभी फ़िलहाल। तो सबसे मेजर फोर्स कौन सा है, मैंने बताया मेजर फोर्स आपका था
ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किस रेशियो में आएगा? जब हम फ्रॉड नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रॉड नंबर होता है स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, यानी मतलब ये होता है कि हम लोग इनर्शिया को ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वहाँ से हमारा आ जाएगा फ्रॉड नंबर, स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, अब क्योंकि फ्रॉड नंबर में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉड नंबर ही वो पहला नॉन डायमेंशनल नंबर होगा या प्राइमरी नॉन डायमेंशनल नंबर होगा जो कि ओपन चैनल फ्लो को गवर्न कर रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये रेनॉल्ड नंबर भी आएगा कि लैमिनार के लिए 500 से कम होना चाहिए, टर्बुलेंट के लिए 2000 से ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ें भी ओपन चैनल में आती हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें, यानी कौन सा प्राइम इंपॉर्टेंस रखता होगा, तो वो रखता होगा आपका फ्रॉड नंबर। ठीक है, तो ये लाइन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये वाली लाइन, इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट द फ्रॉड नंबर, और फ्रॉड नंबर के बारे में मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ, ये लिख लीजिएगा आप लोग, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और एफ पी ओपन चैनल के लिए होता है वी अपॉन अंडर रूट जी डी हो जाता है, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी डी हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फ्रॉड नंबर का आप फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा। फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फ्रॉड नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, फार्मूला क्या निकल के आता है? एफ इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी डी, वेयर डी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक डेप्थ, जिसकी वैल्यू होती है ए बाई टी, कैपिटल ए अपॉन टी।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू V upon under root G into D, where D is equal to capital A by T, A equal to wetted area, T equal to top width of the channel. A जो होता है वो wetted area होता है, T होता है आपका top width of the channel. ठीक है। फ्रॉड नंबर से हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये अभी आगे मैं लिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना जान जाइए। तो होता क्या है कि जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू आपकी 1 से कम हो जाएगी तो सब क्रिटिकल होगा, बराबर होगी 1 के तो क्रिटिकल होगा, और 1 से ज़्यादा होगी तो सुपर क्रिटिकल होगा। ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉइंट, जो कि यूनिट 1 के स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि कौन से पॉइंट, मतलब कह सकते हो आपकी इसका मतलब क्या है ओपन चैनल फ्लो का बेसिकली, और जो हमें मतलब यहाँ एक ओवरव्यू आपको मिला इंट्रोडक्शन में कि किस तरह के फ्लो को ओपन चैनल कहेंगे। ठीक है। कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर उसमें सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, फोर्स कौन सा इंपॉर्टेंस रखता है, तो फोर्स मैंने बताया कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंस रखता है फ्लो कराने के लिए। ठीक है। ओपन चैनल फ्लो आपके क्या होंगे कि मतलब कह सकते हो जैसे आप रिवर, कैम्प, सी माइंस वगैरह, जो भी चीज़ें मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर रह के फ्लो करती हैं, वो सारे के सारे ओपन चैनल्स के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ठीक है। तो ये लेक्चर दूसरा था जिसमें हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन देखा। इस बार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एप्लीकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, जिसको लेक्चर नंबर 3 में कवर किया जाएगा। So thank you very much.